कि रात के सोने तक आप अपने दिन पूरे टाइम को प्रोडक्टिव कैसे बनाते हो? जहाँ तक बात है कि मैं अपना दिन कैसे मैनेज करता हूँ, आप शायद सुनना चाह रहे हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठ के सैर पे जाता हूँ और मेरे साथ-साथ 2 लोग चलते हैं, मुझे रिपोर्ट देते हैं दिन भर की। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे जीवन में मेरे मेरे जीवन में मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुबह आराम से 9 साढ़े 9 10 बजे उठता हूँ। एकदम आराम से उठता हूँ। कोई क्लास या ज़रूरी मीटिंग ना हो तो 10 बजे उठता हूँ। ज़रूरी मीटिंग वगैरह हो तो 9 बजे उठ जाता हूँ। उसके पहले मैं अवॉइड करता हूँ, जब तक क्राइसिस ना हो नहीं उठता हूँ। फिर मैं सुबह 11 बजे, हमारे घर में नियम है कि हम सब लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। मेरे पिताजी होते हैं और बाकी सब लोग होते हैं, मतलब जो लोग उस समय घर में हैं, बच्चा तो नहीं होता। तो हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर 1 आध घंटा गप मारते हैं बढ़िया से। दिन भर की गप मार लेते हैं उसी समय। तो 11 से 12, कभी-कभी साढ़े 12 हम गप चलाते हैं। उसके बाद फिर मैं अगर पहले नहा लिया हूँ तो तैयार होके चला जाता हूँ, नहीं तो उसके आधे घंटे बाद फिर नहाता हूँ। फिर ऑफिस जाता हूँ। मेरा ऑफिस जाने का टाइम कुछ फिक्स नहीं होता है, इसलिए मेरे ऑफिस के लोग मेरी मीटिंग 1 से पहले कभी नहीं रखते हैं। जैसे आज भी मैं 3 बजे आया हूँ यहाँ पर। इसमें ये तो बाई चांस आप ही ने 3 बजे बोला, मैं खुश हो गया। अगर आप सुबह 10 बजे अगर आप 10 बजे बोलते भी तो मैं फिर 3 बजे करवाता किसी तरह से, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता उससे पहले। तो मैं 1 बजे ऑफिस जाता हूँ। 1 से 2 तक मैं ज़रूरी मीटिंग्स अगर कोई हों तो वो पूरी कर लेता हूँ। उसके बाद कोई काम होता ही नहीं मेरे पास। फिर मैं कुछ-कुछ अपने काम करने लग जाता हूँ, या ऑफिस में जो मैनेजमेंट के सीनियर लोग हैं, किसी एक को पकड़ लेता हूँ, बुला लेता हूँ, उससे गप मारने लगता हूँ। गप मारते-मारते समझता हूँ कि क्या चल रहा है, सब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और 1 घंटे की गप से ह्यूमन रिलेशंस वाली बॉन्डिंग हो जाती है। उसको ये भरोसा होता है कि मुझ पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जबकि मैं तो अपनी बोरियत दूर करने के लिए उसको बुला के बात कर रहा था। तो ऐसे में दिन में 3-4 सीनियर मेंबर्स को बुला के अपनी बोरियत दूर करता हूँ, और इससे ये एहसास और घना हो जाता है कि हम सब मिलके काम कर रहे हैं। फिर शाम को मैं सबको बुला लेता हूँ एक साथ, जितने भी 7-8 सीनियर मोस्ट लोग हैं, कैबिनेट के समझ लीजिए। हम सब मिलके एक ब्लैक कॉफ़ी साथ में पी लेते हैं। मतलब मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, वो भी आम तौर पे पी लेते हैं, कभी कुछ और पीना चाहें वो पी लें, तो हम आधा पौना घंटा सामान्य बातचीत, हँसी ठहाके मार लेते हैं। फिर ठहाके मारने के बाद मैं निकल जाता हूँ ऑफ़िस से। वो लोग थोड़ी देर रहते हैं, उसके बाद वो फिर अपने अंडर जो 5-6 उनके साथ ठहाके मारते हैं। और और इस इस तरह से हमारा काम चल जाता है, और महीने 2 महीने में टीचर जितने भी हैं एक सेंटर पे, उन सबको बुला लेता हूँ डिनर पे, फिर हम वहाँ ठहाके मार लेते हैं। वो सब भी खुश रहते हैं। फिर मैं जब घर चला जाता हूँ तो मैं जनरली 1 घंटा सैर ज़रूर करता हूँ, और वो आम तौर पे रात को 12 से 1 बजे के आसपास, कभी 1 से 2, कभी 11 से 12, मतलब जब लोग सड़क पे निकलना बंद कर दें उस समय, ताकि ज़्यादा लोग मिले नहीं, डिस्टर्ब ना करें, सोसाइटी के अंदर ही करता हूँ। तो मैं सर्दियों में भी, जैसे आजकल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा, तब भी, जैसे कल भी मैंने करीब साढ़े 11 साढ़े 12 तक सैर की रात को, वो मेरा रूटीन है। वो 1 घंटा ऐसा है कि उसमें वो क्या एंडोर्फिन्स रिलीज़ करवा लेता हूँ थोड़े से। एंडोर्फिन रिलीज़ होने से मन बड़ा निश्चिंत रहता है, बड़ी खुशी होती है। और तब हमारे जो मैनेजमेंट के सीनियर मोस्ट मेंबर है मेरे एकदम बाद, जो डेप्यूटी सीईओ हैं, विवेक नाम है उनका, वो उस समय मेरे साथ होते हैं, और वो कम से कम आधा घंटा रहते हैं, दिन भर का ब्रीफ करके अगर कोई मामला फंसा हो, वहीं फैसला हो जाता है, सैर पे ही। सैर के बाद मैं घर जाता हूँ, आमतौर पर 12 बजे। 12 से 3 तक मैं पढ़ता हूँ रोज़। क्या पढ़ता हूँ मुझे भी नहीं पता होता, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ। अगर पहले से तय है, जैसे मान लो किसी विषय पर वीडियो बनाना है मुझे, रिसर्च करनी है तो रिसर्च करता हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि रिसर्च का कोई इमीडिएट टॉपिक सामने नहीं है, तो मैं कोई भी किताब, मेरे पास मतलब उस स्टडी रूम में करीब 1500 बुक्स होंगी मेरे ख्याल से, तो उनमें से कोई एक बुक उठा लेता हूँ, जो मुझे लगता है कि इस समय पढ़ना ठीक रहेगा, या नेट पे ही कुछ निकाल लेता हूँ। 3 बजे मैं पढ़ने के बाद सोता हूँ, ये मेरा सामान्य रूटीन है। अगर मैं 2-3 घंटे रात को ना पढूँ, तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, एंग्ज़ायटी होने लगती है। तो पढ़ाई ना हो और सैर ना हो और सुबह नाश्ते पर परिवार से लंबी बात ना हो, तो मुझे लगता है कि मेरा दिन अधूरा चला गया। तो मेरे दिन को पूरा करने के यही 3 ज़रूरी काम हैं, बाकी तो मैं मौज-मस्ती के लिए सबसे बात करके हँसी-मज़ाक करता रहता हूँ, और दृष्टि ऐसे ही चल रही है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है?